अगर शरीरधारी आदमी जो शरीरधारी गुरु कहते हैं कि वो भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं भगवान समझ के गुरु माना। और यहीं से शुरू होती है हमारे आज जो शिव शिष्यता की एक सतत प्रवाह शिवा गंगा जो बह रही है, उसकी शुरुआत इसी क्षण से होती है जब उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर शरीरधारी गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, और आपने भगवान को गुरु मान लिया। और इसके साथ ही अपने अनुभवों की आधारशिला पर पाया कि मैं बहुत बार ठगा गया हूँ, इसलिए उन्होंने 3 शर्तें बना दी। कहा कि अगर आप आसमान से मेरे सामने उतरोगे, जो मैं कैलेंडर में देखते हैं त्रिशूल हाथ में, माथा में जटाजूट, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। कारण कि श्मशान की साधना के क्रम में अनेकों बार ऐसी स्थितियां आती थी, आसमान से उतरते थे, दिखते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि ये तो प्रेत हैं, धोखा है यहाँ। इसलिए शर्त रख दी, आसमान से उतरोगे गुरु नहीं मानूंगा आपको। दूसरी शर्त थी कि मनुष्य के रूप में आकर अगर आप कहेंगे कि मैं ही महादेव हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो यहाँ भी ठगे जाने की पूरी गुंजाइश है, इसलिए मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। और तीसरी शर्त रखी कि मैंने आपको गुरु मान लिया, अब सीखेंगे तो आपसे ही सीखेंगे, अब आप सिखाएं या न सिखाएं, अब मैं कहीं और नहीं जाने वाला। और अपने इन्हीं 3 शर्तों के तहत वो बैठ गए। अब तक जो गुरुओं ने सिखाया था, जो क्रियाएं बताई थी, जो मंत्र बताए थे, सबको छोड़ दिया। बैठ के रोते थे कि कोई कहीं से सुराग मिल नहीं रहा है, कैसे उस महादेव से बात की जाए, कैसे उनसे मिला जाए, कैसे उनसे जुड़ा जाए। 1 साल बीता रोते जाते। उस पीड़ा को हम शब्दों में नहीं बांट सकते, केवल आप अनुभव कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या व्यथा रही होगी, क्या वेदना रही होगी, क्या छटपटाहट रही होगी। क्योंकि दीदी नीलम आनंद ने उसको बताया कि उन दिनों वो अकेले बैठकर रोते थे कि न किताबों से कोई संकेत मिल रहा है, न कोई व्यक्ति मिल रहा है, रोते थे बैठकर। हम उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर क्या तड़प रही होगी, क्या प्यास रही होगी महादेव के। और देखिए उनके अंदर वो कहते थे कि मुझको कोई भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वो शरीर में है नहीं, मुलाकात करने का कोई तरीका नहीं, तो यहाँ भी कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन सोच लिया है तो सोच लिया है, अब महादेव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। ये एक निष्ठ था, एक जगह खड़े रहने का जो संकल्प लिया हुआ, याद रखिएगा, संकल्प लिया कि अब सीखेंगे तो आपसे, अन्यथा कहीं नहीं जाएंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1 साल के बाद मुजफ्फरपुर शहर बिहार में एक जगह है, वहीं तुर्की में एक शाम बैठे हुए हैं, अपने घर के दरवाजे पर आम के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में चाबी का गुच्छा घूम रहा है, और दूर दराज सन्नाटा था, अकेले बैठे हैं, अंदर माँ बैठी हुई है अपने घर में काम कर रही है। अचानक लगा कि जो सांस अंदर गई तो नमा गया है, और जो सांस निकली तो शिवाय निकला। और खुशी से, आह्लाद में उनके मुंह से बहुत जोरों से आवाज निकलती है, रे 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 ये तक खोजत रहने। इतनी पुरजोर आवाज थी कि आंगन में बैठी माँ पूछ रही है का बुलाई रहल है। और इनकी खुशहाली में हाथ से चाबी का गुच्छा नीचे गिर गया, और ये विभोर हो गए, मगन हो गए, क्या मिला है, मैं जिसकी तलाश कर रहा आज उसको मिला, आध्यात्म की चाबी मिल गई। माँ की आवाज दोबारा आती है, जवाब दे देते हैं। जरा सोचिए,
महादेव ने अपने शिष्य की शर्तों के तहत न वो आसमान से उतरे न मनुष्य बनकर आए, एक अलौकिक तरीके से उन्होंने मात्र नमः शिवाय दिया, विधि के साथ दिया और कुछ भी नहीं कहा। साहब कहा करते थे कि मैंने जिस महादेव को गुरु माना था और जो शर्तें मैंने रखी, उन शर्तों को महादेव ने कभी नहीं तोड़ा। वो कभी उनके सामने शरीर में उनको जो संवाद देना होता था आकाशवाणी से आता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि साहब ने शिव को गुरु माना था। क्यों? चमत्कार सीखने। श्मशान की साधना में हम लोग बात किया करते थे कि चिट्ठी हो जाएगी, लोग आएंगे तो उनको कहेंगे जा बच्चा तेरा भला। चमत्कार का मतलब लोगों के दुखों को छुटकारा दिलाना था। और चमत्कार होने लगे, सोचने मात्र से लोगों के दुख दूर होने लगे तो इनको एक डर लगा कि कहीं कोई प्रेत कोई जीव तो नहीं हमको पकड़। इसलिए सिर्फ अपनी धर्म पत्नी की लीला मान को बताया कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 वर्षों तक लगातार लोगों की जिंदगी के अंधेरे को रोशन करते रहे और तब इनके मन में ये ख्याल आया कि ये तो कमाल के गुरु हैं, जूम कर दिया, क्यों नहीं लोगों को गुरु से जोड़ा जाए। और 1982 में पहली बार मधेपुरा में एज मजिस्ट्रेट जब जाते हैं, वहां पर बचपन के वो साथी आते हैं मिलने जो उनके साथ सामने साधना करने जाते थे। बातें होती हैं और बातों में ही जब इन्होंने कहा कि क्या करते हो श्मशान की साधना में, महादेव को गुरु मानो, और उत्तर मिला कि हाकिम जाने ही चाहिए कि महादेव गुरु चाहते, यानी हमको खबर है कि महादेव गुरु है। यही वो क्षण है। उन्होंने कहा ये वाक्य हमको आपको सबको मानव मात्र के लिए है। कहे जब तुम जानते हो कि महादेव गुरु है, जानते हो कि वो गुरुओं के गुरु हैं, जानते हो कि वो जगत के गुरु हैं, तो उनको अपना गुरु बनाओ ना। कि वो जानने से हो जाएगा, मानने से हो जाएगा कि मान भी करते हैं, जानते करते हैं, उनको अपना बनाओ। बहुत सारी और घटनाएं आई और एक शब्द आई कि आप महादेव को प्रसाद किया और वहां के मंदिर में उन्होंने जाकर खिलाए कहानियां को। हमारी अर्चिता आनंद जो है लवली जी हैं, उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने और पंकजजीत सिंह ने वो अनमिलाखा इन कहानियों का वर्णन आपको मिलेगा। मैं कहानियों के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि शिव की शिष्यता का उद्गम, बातें तो किताबों में थी कई हजार साल से, लेकिन धारा पर उतारा और इस संकल्प के साथ वो आए साहब श्री हरिदानंद जी कि जब तक एक व्यक्ति के दिलों में से शिक्षा की जड़ों को नहीं जमा दूंगा, चैन नहीं दूंगा। वो कहा करते थे कि हमको आप करोड़ों वर्षों तक नानी का कीड़ा बना के रख दीजिए, मंजूर है, लेकिन धरती के एक एक व्यक्ति को आप अपना शिष्य बना। क्या होगा? ये दर्द, ये पीड़ा, ये शिष्यता की धारा बहाने के पीछे हमारे साथ श्री हरिदानंद जी का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो पीड़ा है, पहली पीड़ा है कि किताबों ने कहा कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, और धरती पर कोई उनका शिष्य नहीं। ये बात ठीक नहीं है। अगर कहा जाए कि आपके पिताजी शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं और पूछा जाए कि कितने लोगों का आपने इलाज किया है, तो कहिएगा कि एक भी नहीं, तो आप बड़ाई कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। शिव जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं और कोई चेला ही नहीं है। और जगत गुरु का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि धरती का एक एक व्यक्ति
मनुष्य शरीर में यदि है तो उसको ये पैदाइशी हक है कि वो शिव को अपना गुरु कर सकता है। शिव नहीं कर सकते हैं कि मैं तुमको शिव से नहीं बनाऊंगा क्योंकि तू शाकाहारी है, क्योंकि तू मांसाहारी है, क्योंकि तू छोटी जात का है, क्योंकि तू बड़ी जात का है। कोई शर्त कोई बंधन नहीं लगा सकते। मानव मात्र को यह हक है कि वो शिव का शिष्य हो सकता है। ये बात बताई शास्त्री ने, क्योंकि उनको इस बात की तकलीफ थी कि हमारे गुरु को कहा गया कि वो जगत का गुरु है और धरती पर कोई शिष्य ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ने के लिए संकल्प किया। और दूसरी ओर जब शिव मेरा है तो शिव की बनाई हुई ये दुनिया भी तो मेरी है। उन्होंने देखा कि उनकी बनाई हुई उस दुनिया का मनुष्य मात्र जो है जगत के आकर्षण में इस कदर बावला हो गया है कि भाई भाई का खून पीने के लिए तैयार है। इंसान इंसान का शोषण कर रहा है। लोगों की जिंदगी में लगातार परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो उनको इस बात का भी दुख हुआ कि हमारे महादेव की बनाई हुई सृष्टि में इतना संघर्ष, इतना अनाचार अत्याचार क्यों? कारण एक ही था, अज्ञानता। ये अज्ञानता और अज्ञानता का नाश आपके घंटी बजाने और भजन गाने से नहीं होगा। वो जब भी जाएगा तो ज्ञान से जाएगा। अंधकार जब भी जाएगा आपके तलवार भागने से, गोली चलाने या लाठी चलाने से नहीं, वो प्रकाश से जाएगा। तो वो प्रकाश, वो ज्ञान आएगा गुरु से। वह आध्यात्मिक ज्ञान जिसको साहब ने पहली बार समझाया कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। मैं फिलोसफी का प्रोफेसर रहा, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज भी रहा, पढ़ा भी और पढ़ाया भी सब कुछ। लेकिन जब साहब वहाँ से क्लियर भी हुआ है तो फुल आपके यहाँ भारत है पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति। वो कहते थे कि अगर मोक्ष प्राप्त करके तुम शिव हो ही गए तो धरती को क्या मिलेगा। अगर कोई ये नीचे आ जाता है 25 वर्षों तक तपस्या करके पानी नदी को पैर चल करके पार कर जाता है, नहीं दोनों तो मछली की पूजा करो। कोई 15 दिन समाधि लेता है मिट्टी के भीतर में, तो मेढक तो 6 महीना रहता है समाधि रहता है, उसकी पूजा करो ना। उन्होंने कहा कि क्या हो गया, अरे शिव का आदमी बनो, शिव का आदमी बनो, सीधा कीजिए, शिव बनो। और यहाँ दिखा भी है, रहो तो शिव, जियो तो शिव, बनो तो शिव। शिव हमारे आदर्श है। हमारे जीवन का आदर्श पद पैसा सम्मान नहीं है। उन्होंने अपनी किताब आओ चलें शिव की ओर, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये ऐसी किताब है कि इसको सोने के जिल्द में मड़वा के लोगों को अपने घर में रखना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष में अध्यात्म के क्षेत्र में जितने बिंदु हैं उन पर इतने प्रामाणिक तौर पर आलेख आपको इस पुस्तक में मिल जाता है। उन्होंने कहा था कि इस किताब को रखो, पढ़ो और अपने घर में आने वाली पीढ़ियां दिखलाएंगे कि हमारे बाप दादा भी शिव को गुरु माने थे। अगर आपको मानसिक परेशानियां बहुत तबाह करती हैं, सिरहाने में रख के सो जाना, ये तुमको राह दिखाएंगे। ये 2 किताबें हर घर में होनी चाहिए। आओ चलें शिव की ओर और अनमिल आखिर। अनमिल आखिर में हमको मिलता है कि शिव शिष्यता की राह में साहब श्री हरिनारायण जी ने अपने जीवन में शिव को गुरु माना और कैसी कैसी आपदाएं, कैसी कैसी विपत्तियां, कैसे कैसे आघात उनके सीने पर पड़े, लेकिन गुरु की दया से उन आघातों को झेलते हुए वो चलते रहे। हमारे आपके जीवन में भी ये परेशानियां आती हैं, आएंगी। जीवन है तो आना ही आना है। तो इससे बचने के लिए हमको जो संबल मिलता है, जो सहारा मिलता है, जो ताकत मिलती है, इन 2 किताबों को जरूर रखिए अपने घर में, जरूर पढ़िए उसमें। और आज हम साहब श्री का ये
संकल्प आज भी उनका संकल्प जिंदा है। साहब और दीदी का ये संकल्प आज भी हमारे आपके द्वारा साकार करने के लिए इंतजार कर रहा है। ये धरती का नियम है, यह अगच्छा सगच्छा, जो आता है वो जाता है। तो शरीर आया, शरीर गया, लेकिन वह सत्ता जो शिष्य से हरिरानंद के रूप में, शिष्य के रूप में आई और जिसने संकल्प लिया है कि एक एक व्यक्ति को शिव का आदमी बनाना है। लोगों के जीवन में गुरु की दया से प्रेम की खुशबू को बिखेरना है। तो इस संकल्प को हमको आपको पूरा करना है। उनके आदेश और निर्देश। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, जो मुझको उन्होंने कहा था कि सर, ये वाक्य था, सर महादेव पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास के साथ रहिए। इन्होंने इस बात को लिखा भी है और चले शिव की ओर में आपको मिलेगा पढ़ने। लेकिन मुझ पर विश्वास रखिएगा, मेरे प्रति एकनिष्ठ रहिएगा, क्योंकि शिव शिष्यता की राह मैंने देखी है। मेरी उंगली पकड़ के चलिएगा, अगर मुझको छोड़ दीजिएगा तो जंगल में भटक जाइएगा। तो मैं आप लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि साहब श्री के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है, जो राजमार्ग दिया गया है, उस राजमार्ग पर चलिए और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्होंने 3 वाक्य कहा था, स्वयं शिव शिष्य बनो, दूसरों को शिव शिष्य बनाओ और अपने महादेव से दया मांगो कि मेरा मन समझे। मेरा यानी मेरा, हर व्यक्ति अपने बारे में, हमारा मन समझे कि महादेव मेरा है। और अंतिम बात, साहब ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता है कि महादेव मेरा है, तो महादेव से जुड़ा हुआ कोई काम ठीक से उससे नहीं होता। थोड़ा सा भी, अगर थोड़ी सी भी समझ आ गई कि महादेव मेरा है, तो तीनों सूत्र आपका स्वतः बढ़िया ढंग से हो जाएगा। परिवार का पालन पोषण भी आप ठीक से कर लीजिएगा, सारा जीवन ही आपका सुंदर हो जाएगा। तो अपना और पराया, यहाँ पराया तो कोई है नहीं, सभी अपने हैं। सबको अपना समझकर सबका भला चाहना है। इसीलिए साहब ने कहा, आओ कौमा चलें शिव की। उन्होंने नहीं कहा कि भजन गाओ, प्रसादी चढ़ाओ। उन्होंने कहा कि सारा अध्यात्म उस जगत गुरु ने एक वाक्य में आपको दे दिया है, और वो है दूसरों को शिव शिष्य बनाओ। क्योंकि कहा गया है, नियम है, साहब ने लिखा भी है, कहा भी है कि गुरु आदेश ही सबसे बड़ी ताकत। गुरु के आदेश में इतनी ताकत है कि आप उस आदेश को जैसे पूरा करेंगे उपलब्धि प्राप्त। चलिए आप सभी के चरणों में। हम लोगों ने अभी सुन रहे थे, हम सभी लोग मिलके मंडल सर को